हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर मैं आपको स्वागत करता हूं। और अपन का जो टॉपिक है वो वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स चल रहा है। तो आज का जो 6 पार्ट्स हैं, इसको ध्यान 7 पार्ट्स चलेंगे। अपन का इसका 7वां पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो वर्ब्स होते हैं वो बेस फॉर्म वर्ब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। वर्ब्स टाइप्स होती हैं। तो आप जो वर्ब होती है आपको पता है ना, मैं बता चुका हूँ पहले, एक बार और बता देता हूँ आपको। जो वर्ब्स होती हैं उसको आप तो सबसे पहले अपन का ध्यान रखना दोस्तों, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स चल रहा है। वर्ब्स के जो फॉर्म्स उसके चल रहा है, आपको ध्यान रखना। जो V1 होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, सिंपल। और जो सेकेंड फॉर्म होती है उसको पास्ट सिंपल बोला जाता है। और जो V3 थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और V4 होता है जिसमें साथ में V बेस फॉर्म से ING होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। या फिर वह बेस फॉर्म के साथ S या ES या IS जब ऐड करते हैं तो V5 कहलाती है। ध्यान, इस प्रकार से वर्ब फॉर्म्स होता है। और अपन ने इससे पहले अपन बहुत सारी वर्ब्स पढ़ चुके हैं और आज अपन उससे आगे वाला शुरू करेंगे। यानी कि अपने कंप्लीट कर 68 तक कंप्लीट कर लिया आपने। आज अपन 68 कंप्लीट कर लिए। अपन पढ़ेंगे आज अपन 69 से लगा के 80 तक पढ़ेंगे अपन वर्ब। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक बात और ध्यान रखना है। जो अपन जो वर्ब पढ़ रहे हैं वो वर्ब ये होती हैं जो वर्ब्स होती हैं आपको ध्यान रखना है। एक इंग्लिश में वर्ब्स होती हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स को कहीं इरेगुलर और रेगुलर वर्ब बोला जाता है, कहीं कि ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्या होता है जहाँ वर्ब के साथ ED लगता है तो वो वर्ब्स ध्यान रखना है, वो रेगुलर वर्ब बोला जा है ना, रेगुलर वर्ब बोला जाता है। और जो वर्ब के साथ में जब कहाँ के वर्ब इसके अलावा जो वर्ब्स बनती हैं वो ना, वो अपन इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। तो अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इरेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं। इरेगुलर का मतलब वर्ब्स होता है कि जिस जो है ना वर्ब के एंड के ED नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो वर्ब्स बनेंगी ध्यान रखना, इरेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं। और इसमें जब देख जैसे कि बनाने का तरीका होता है, अपन जो वर्ब्स अभी जो वर्ब पढ़ रहे थे वही वाला, यानी 69 ये इसका बेस्ट फॉर्म है, ये वर्ब है, मान लो ये वर्ब है। इसका जो बेस्ट फॉर्म होता है थ्रो होता है, ये वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब देखेंगे ये जो तीनों जो वर्ब्स हैं इसका बेस्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों क्या होती है, अलग होती है। अब देख लो ये जो वर्ब बनेगी तीनों अलग है, सेम नहीं बन रही। या फिर ये दोनों एक हो सकती है, लेकिन ये जब ये वर्ब सब तीनों अलग अलग हो, ठीक है ना, ये वर्ब या हैं। या फिर जो वर्ब्स होती है, जो दोनों वर्ब क्या हो सेम हो, या तो ये जैसे मान लो कि दोनों तीनों वर्ब अलग अलग हो, या फिर दो वर्ब सेम हो। जैसे ये देख लो, ये बेंट और बेंट, ये सेकेंड फॉर्म और ये और थर्ड फॉर्म, ये दोनों सेम है। इस तरीके जो वर्ब बनती हैं वो उसको इरेगुलर वर्ब माना जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो वर्ब के साथ ED से जो बनने वाली जो वर्ब्स होती हैं, यानी ED जब ऐड करेंगे, जब उसको सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब वो अपन की वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है। लेकिन यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे हैं इरेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। वो ध्यान रखना, अपन को इरेगुलर वर्ब्स पढ़ रहे हैं जो या तो दोनों सेम हो, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, या फिर तीनों जो वर्ब्स है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों क्या अलग अलग हो, तो इरेगुलर फॉर्म कहलाते वो पढ़ेंगे। तो अपन ने क्या किया, पहला बात अपने को यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन 69 जो वर्ब देखो, थ्रो यानी फेंकना, ये वर्ब्स अपनी है। थ्रो यानी फेंकना, तो इसके बेस्ट फॉर्म बनेंगे थ्रो, सेकेंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन, और V4 यानी जिसमें बेस्ट फॉर्म का नहीं लगता, ये थ्रोइंग होगी और थ्रोज, ये ध्यान रखना है। V5 होती है। इसी ढंग से जो नेक्स्ट वर्ब है शो यानी दिखाना, टू शो यानी दिखाना, इसकी जो बेस्ट फॉर्म है शो, सेकेंड फॉर सोड, ध्यान रखना है सोड, और थर्ड फॉर सोन, और V4 होगी सोइंग और सोज, ये ध्यान रखना है। यानी शो, सोड, सोन, सोइंग, सोज, ये इसकी शो की वर्ब्स बनेंगी सेकंड थर्ड फॉर्म। इसके बाद में अब सौ, ये ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है ना सौ, सौ, इसको सौ बोन बनेगा, यानी सौ बोना, बोना वो नहीं छोटा बोना, यहाँ पे बोना मतलब बीज बोना है, कोई भी वगैरह उसको मतलब बीज बोना वो रिलेटेड होता है, ध्यान रखना यहाँ पे
बोना वो नहीं, जो ड्रॉप होता है छोटा उसको नहीं बोला जाता। यहाँ पे जो सौ का मतलब होता है बोना, यानी बीज वगैरह है उसको बोना है, उसको बोला जाता है, ध्यान रखना है। अतः यानी सौ, सोड, सोन, सोइंग, सोज, ये ध्यान रखना अपन को, ये इसकी वर्ब्स बनेगी, ये ध्यान रखना है। यानी कि अब वापस भी बता रहा हूँ, सो का मतलब बोना, यानी कि बीज बोना है वो वगैरह, इसका मीनिंग्स होता है। अब ये तो ये अपन एक टाइप पढ़ लिया वर्ब, जो तीनों वर्ब्स क्या अलग अलग होती हैं। अब अपन जो सेकंड जो वर्ब पढ़ेंगे वे क्रियाएं, यानी वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है। अब ये पढ़ेंगे अपन की, जैसे ये दोनों सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, समान होती है। इसमें ये थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, ये ध्यान, ये भी इरेगुलर वर्ब फॉर्म, इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, क्योंकि इनका जो है ना दोनों ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ये ध्यान रखना। एक तो जो पहले अपन पढ़ी है कि तीनों वर्ब्स क्या होती है, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट दोनों तीनों अलग अलग होती है। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं कि ये दोनों यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेम होगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। आप इसको तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, यानी कि जो वर्ब पढ़ रहे हैं अपन, इरेगुलर वर्ब से ये कहलाती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रिया क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये जो बनने जो तरीका है वो अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। यानी ईडी से नहीं बनेगा ये वर्ब्स, जो ईडी लगने से जो वर्ब्स बनती है वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। और यहाँ पे जब ये वर्ब्स ये क्या है, इरेगुलर वर्ब्स है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 72 जो वर्ब्स हैं, टू बैंड यानी मुड़ना, टू बैंड यानी मुड़ना, यानी कि इसकी जो बेस्ट फॉर्म बैंड, सेकंड फॉर्म बैंट, बैंट। अब देख लो यहाँ पे देखो बैंट और बैंट दोनों देखो, डी के यहाँ पे क्या किया अपने, टी कर दिया, ध्यान रखना। यानी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म, यहाँ डी का क्या हो गया, टी हो गया, यानी बैंट और बैंट। यानी तो बैंट बेस्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बैंट, थर्ड फॉर्म बैंट, और वी फॉर बैंडिंग और बैंड्स, ये ध्यान रखना है। इसी ढंग से टू लैंड यानी उधार देना, टू लैंड यानी क्या, उधार देना, यानी लैंड बेस्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लैंड, थर्ड फॉर्म भी लैंड, और लैंडिंग और लैंड्स, ये ध्यान रखें। अब देख लो यहाँ पे भी, यहाँ डी का टी बन गया, तो ये याद करने का तरीका है, देखो डी का टी कर दिया अपने, यहाँ टी सेकंड फॉर्म टी बनाएंगे और डी का थर्ड फॉर्म में भी टी करेंगे, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद टू सेंड यानी भेजना, ये जो सेंड बेस्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म भी सेंट, और वी फॉर सेंडिंग, और V5 सेंड्स। अब यहाँ पे देख लो, डी का अपने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए टी किया, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी का भी टी कर दिया, ये ध्यान रखना है। तो ये सेंट सेकंड फॉर्म और सेंट थर्ड फॉर्म होगी, सेम बनेगी, ये ध्यान रखना। इसी ढंग से टू स्पेंड यानी खर्च करना, तो बेस्ट फॉर्म स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, बेस्ट फॉर्म स्पेंड, थर्ड फॉर्म स्पेंट, स्पेंट, और स्पेंडिंग और स्पेंड्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लो डी का टी हो गए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म बनाने से और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी का टी कर दिया, तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम बन जाएगी, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अपन की वर्ब्स हैं दोस्तों, बिल्ड यानी निर्माण करना, बिल्ड यानी निर्माण करना। तो बिल्ड बेस्ट फॉर्म, बिल्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्ट, और बिल्डिंग और बिल्ट्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, देखो डी का टी कर दिया सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी का टी कर दिया, तो ये सेकंड फॉर्म में निर्माण करना। आगे टू फील यानी महसूस करना, इसकी जो बेस्ट फॉर्म फील बनेगी, फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट, और वी फॉर फीलिंग, और V5 फील्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो फील की जो सेकंड फॉर्म है ना, अपने क्या है, ई एक यहाँ पे कम कर लिया और ई घटा दी, और एल और फिर टी लगा दी पीछे, यानी FELT और FELT फेल्ट। तो यहाँ पे जो फील की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम बनेगी, ध्यान रखना है। इसके बाद में टू कीप, टू कीप यानी रखना, तो बेस्ट फॉर्म कीप, सेकंड फॉर्म केप्ट, थर्ड फॉर्म केप्ट, और वी फॉर कीपिंग, और V5 किप्स। तो यहाँ पे देखो जैसे इस तरीके से जो बनी हुई ना, ये फिल की वर्ब कैसे बनी वैसे वैसे ये भी बनी, देखो यहाँ बनाने का तरीका, यहाँ पे ई कम कर लिया और एल के बाद टी लगा दिया, तो यहाँ पे देखो PAE कम कर लिया और यहाँ पे टी कर दिया, अपना ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान फिल या तो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ जो अपन ई कम कर लिया टी पीछे लगाए, तो इसी तरीके से ई अपन क्या यहाँ पे भी कम करेंगे और पीछे टी लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। यानी KE है ना, का यहाँ पे जैसे ई यहाँ कम किया, ये हटाया सेकंड बनाने के लिए और पीछे टी लगा दिया, तो फील का फेल्ट बन गया और फेल। तो इसी ढंग से यहाँ पे ई अपन एक कम कर लेंगे तो KE हो गया, और पी का पी और पीछे लगाएंगे टी, और यहाँ पे भी KEPT, तो सेकंड। तो यहाँ पे भी देख लो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या बन रही है, सेम बन रही है। यानी कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग और किप्स, ये ध्यान रखना है।
इसकी वर्ब बनेगी। अब यहाँ पे देख लो नील, यहाँ पे ना के साइलेंट दोस्तों, ध्यान रखना इसको, कि नील नहीं पढ़ना है, इसको नील होगा नहीं, नीलेन झुकना, नील फर्स्ट फॉर्म। इसी ढंग से इसका भी हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, सब कम, इसको हटा दो, कम कर लो, तो है ना नेल्ट, नेल्ट, ये ध्यान देखो कि यहाँ पे भी साइलेंट रहेगा, तो ये नेल्ट और नेल्ट, ठीक है ना। और नीलिंग और नील्स, ये ध्यान रखना है। तो ये जो जब से ये चारों ऐसी बनेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो डबल ई आ रहा है, यहाँ पे डबल ई आ रहा है, तो सब है यहाँ पे, सबको क्या करना, आपको एक एक कम कर लो, एक ई कम कर लो सभी जगह, और अंत में टी लगवा दो, इसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ देख लो, यहाँ ई कम कर लिया और एल के बाद टी लगाया, देख लो KNELT, नेल्ट, नेल्ट बन के सेकेंड में। इस आगे 80 है दोस्तों, टू स्लीप यानी सोना, तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और V फॉर स्लीपिंग और V5 स्लीप्स। तो यहाँ पे देख लो डबल ई आ रहा है, तो एक डी का कम कर लेते हैं अपन, ई डबल ई आ रहा है, तो डबल ई, तो ई कम कर दिया, ई और अंत में क्या लगा, टी लगा दिया, तो स्लेप्ट और स्लेप्ट हो गई, ध्यान। तो दोस्तों आज अपन ने जो वर्ब्स पढ़ी हैं, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वर्ब्स दो तरीके कह सकते हैं अपन, इसमें भी कह सकते हैं अपन, जैसे एक रेगुलर फॉर्म होती हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होती हैं, एक होती इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। जो वर्ब ईडी से बनती हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं, और ईडी लगने से उस सेकेंड फॉर्म थर्ड वर्ब बनती है दोस्तों। यानी कि जिस वर्ब के अंत में ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म थर्ड वर्ब बनती है, जो वैसी जो वर्ब होती है उसको हम रेगुलर वर्ब बोला जाता है। और वो वर्ब जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म या वैसे तीनों अलग अलग होती हैं, या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, या फिर तीनों ही सेम होती हैं, यानी उस पर ईडी नहीं लगने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, वो वर्ब कहलाती है अपन के, ध्यान रखना दोस्तों, इरेगुलर फॉर्म कहलाएगी। तो आज अपन जो इरेगुलर वर्ब्स पढ़ ली आपने, ये ध्यान रखना है, यानी है ना दोस्त। मैं आशा ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको सभी को ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वर्ब्स और फॉर्म्स आपको समझ में आता रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको इस चैनल पे आपको ये वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से और पढ़ाऊँ। थैंक यू ऑल ऑफ।